वो जितना बड़ा बाप का बेटा हो जाए, चाहे वो किसी धर्म का, किसी जात का, किसी बिरादरी का हो, अगर गलत करेगा लोहागड़ा हाट के अंदर या इलाके के अंदर, तो हम लोग अब जो है खामोश बैठने वाले। वहाँ पे जितनी भी अतिक्रमण है सबको हटाया जाए, ये प्रशासन से मेरी आवेदन है। दूसरी चीज ये है कि सब्जी हट्टी के अंदर पूरा के पूरा रोड ब्लॉक रहता है। तीनों लड़का उसको मिल के मार रहा था। अब उसका दुकान में क्या हुआ नहीं हुआ, उसका क्या मैटर था नहीं मैटर था, वो जो है साजिश के तहत समझिए कि शायद हमको लगता है कि ये राजनीति से पीड़ित मामला किया जा रहा है। मामला क्यों हो रही है, किसकी गलती है, इसकी प्रशासन निष्पक्ष जांच कर रही है। किशनगंज प्रशासन हमेशा की तरह ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन ईमानदारी पूर्वक दूध का दूध और पानी का पानी साबित करेगा। तो वो दुकान सब जरूरी है सर, हटना हुआ से बिल्कुल ही जरूरी है। अगर दुकान हट जाएंगे तो बिल्कुल मतलब लोहागड़ा के अंदर जो है जाम उम नहीं लगेंगे, और लोहागड़ा जो दुकान सब लगाते हैं वो आज जो दादागिरी करते हैं, ये सब दादागिरी नहीं होना चाहिए। आए दिन, चाहे हाट का दिन हो या गुहट्टा का दिन हो, रोजाना ही सुबह के टाइम लगभग 8-9 बजे जिस वक्त काम का टाइम होता है, लोग अपने कामों के अंदर जाते हैं उस वक्त, और शाम के टाइम में 4 से 5 बजे तक इतना ट्रैफिक होती है कि जिसकी समस्या को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि भी परेशान है। दुकान वाले से ज्यादा आने जाने वाले को भी ज्यादा तकलीफ होती है। दुकान तो लग ही रहा है, लेकिन ये बात इश्तियाक बाबू को सोचना था कि जो लोग प्रेजेंट नहीं था और जो प्रेजेंट था वो आपको बचा रहा था, तो आपको सोच समझकर बयान देना था। किसी के बहकाव में आकर के, आप एक बिजनेसमैन हैं, किसी के बहकाव में आकर के आपको इस तरह का अनलीगल बयान नहीं देना चाहिए। जिला परिषद नाजिम अहमद की छवि को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि उनके आने के बाद मामला और भड़क गया, यानी उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन जब हमने सीसीटीवी को देखा, सीसीटीवी फुटेज को देखा, तो ये साबित होता है कि सीसीटीवी फुटेज को अगर हम माने तो जिला परिषद नाजिम अहमद जब गए तो उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की। जब उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने अपने भाई थे उन पे उन्होंने बल प्रयोग किया। बार नाम आ रहा है पार्षद साहब का या मुखिया जी का, तो हम समझते हैं कि ये बुनियाद है, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे जिला परिषद साहब के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो, मेंबर समिति के रूप में हो, तो कहीं पे कोई मामला होता है तो वो जाएंगे ही और मामले को जो है वो शांत करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। लोकल लोगों को, जो यहाँ पे भाई कृषि इलाका है हमारा, तो कृषि जो थोड़ा बहुत आदमी लोग फल फलाट बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनको बेचने के लिए दुकान लगाने नहीं दिया जाता, खाली कराया जाए, उससे मुक्त कराया जाए। अगर प्रशासन के लोग बुध के दिन तक अतिक्रमण को खाली नहीं कराते हैं तो बृहस्पति के दिन ये है कि आए दिन वो लोग अगर कुछ भी मामला हो जाए तो वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के, तलवार वलवार निकाल करके जो है हावी हो जाता है, मारने के लिए आ जाता है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत बनगमा में है। बनगमा में आज एक मीटिंग की गई। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले लोहागड़ा हाट में एक मोबाइल रिचार्ज मामला जो दिलशाद और इश्तियाक के बीच था वो तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम तर चीजें हो रही है, दोनों तरफ से आवेदन दिए जा रहे हैं। मामला क्यों हो रही है, किसकी गलती है, इसकी प्रशासन निष्पक्ष जांच कर रही है। किशनगंज प्रशासन हमेशा की तरह ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन ईमानदारी पूर्वक दूध का दूध और पानी का पानी साबित करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और भी निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह से जिला परिषद नाजिम अहमद की छवि को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि उनके आने के बाद मामला और भड़क गया, यानी उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन जब हमने सीसीटीवी को देखा, सीसीटीवी फुटेज को देखा, तो ये साबित होता है कि सीसीटीवी फुटेज को अगर हम माने तो जिला परिषद नाजिम अहमद जब गए तो उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की। जब उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने अपने भाई थे उन पे उन्होंने बल प्रयोग किया ले रहे हैं, और एक भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते वो अपने लोगों पर ही डंडा चला रहे हैं। लेकिन उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, को लेकर भी बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से लोहागड़ा हाट को जाम कर रखा है। लोहागड़ा हाट में आए दिन समस्याएं होती रहती है। आशा है, मुझे उम्मीद है कि किशनगंज जिला प्रशासन मामले की गंभीरता को समझेगा, क्योंकि सीमांचल की धरती, किशनगंज की धरती अमन का धरती रहा। हमने हमेशा अमन का सौगात दिया, हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। अगर कुछ लोग उठ्ठी लोग यहाँ के अमन को बिगाड़ना चाहेंगे, अगर कुछ लोग यहाँ की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये कदापि नहीं हो सकता है। कहते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तमाम तर लोगों को सुने। और ये लोहागड़ा वाला मामले को लेकर रखा गया, क्या कुछ बातचीत हुई और क्यों इस बैठक पर रखा गया? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा और कुछ विजुअल भी आया मोबाइलों में कि लोहागड़ा इश्तियाक की दुकान पे रिचार्ज को मामला लेकर के आपसी बात विवाद हुआ। उसी में जो है
थोड़ा मतलब जो है हाथ वाथ भी चला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसी के लिए हम लोग जो हो, जितने भी हमारे पंचायत के जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग बैठे थे और भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना नहीं हो, इसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे और एक निर्णय हम लोग लिए कि चाहे वो किसी का भी किसी के साथ भी मामला हो, अगर किसी तरह की कोई मामला होती है तो हम समाज के लोग, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम लोग मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। अरे इसमें दो पक्ष की तरफ से मारपीट हुआ था, दुकानदार और कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन पूरा बनगा पंचायत का नाम दिया था वो लोग, उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ये एक जो है साजिश के तहत है, समझिए कि शायद हमको लगता है कि ये राजनीति से पीड़ित मामला किया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बार बार नाम आ रहा है पार्षद साहब का या मुखिया जी का, तो हम समझते हैं कि ये बुनियाद है। क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे जिला परिषद साहब के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो, मेंबर समिति के रूप में हो, तो कहीं पे कोई मामला होता है तो वो जाएंगे ही और मामले को जो है वो शांत करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हैं और मामले को दबाने का काम करते हैं। देखिए, ये जाम का जो मामला है, जाम का जो समस्या है, ये मूल जो ये है कारण है, क्योंकि फ्लाईओवर के दोनों साइड में दुकान हो जाने के कारण रास्ता ब्लॉक होता है और रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से जाम लगती है। उसके अलावा आप देखिए ओवरब्रिज के नीचे दोनों साइड में देखिएगा कि दोनों साइड में दुकानों के सामने में टेम्पू लगी रहती है और टेम्पू के बाद मोटरसाइकिल लेके लोग लगा करके वो जाते हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए। तो जब तक ये फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा खाली नहीं हो जाए और फ्लाईओवर के दोनों ओवरब्रिज के दोनों साइड में जो है टेम्पू नहीं हट जाए, टेम्पू वालों के लिए टेम्पू स्टैंड नहीं बन जाए, तब तक ये समस्या का हल नहीं होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनको, कि इन चीजों पे उनको ध्यान देना चाहिए। अगर जाम से मुक्ति मिल जाएगी तो आए दिन जो लफड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, आपसी तनातनी होती है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, आज जो इलाके के सारे लोग हम लोग यहाँ बैठे, तो हम लोगों ने 2-3 चीज पर फैसला किया है। क्योंकि जिला परिषद प्रतिनिधि नाजिम साहब द्वारा जो है सीओ साहब को आवेदन दिया गया है कि अतिक्रमण जो हुआ है लोहागड़ा हाट में, उसको खाली कराया जाए, उससे मुक्त कराया जाए। अगर प्रशासन के लोग बूथ के दिन तक अतिक्रमण को खाली नहीं कराते हैं तो बृहस्पति के दिन व्यापक पैमाने पर रोड हम लोग जाम करेंगे और हम लोग उस टाइम तक धरना पे बैठे रहेंगे जब तक जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है। पहला। दूसरा, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जिस तरह के मामले अभी हुए हैं, इश्तियाक और रिचार्ज का वाला मामला को लेकर, इस तरह आइंदा नहीं हो, इसके लिए हम लोग अपनी नजर बनाए रखेंगे। चाहे वो जितना बड़ा बाप का बेटा हो जाए, चाहे वो किसी धर्म का, किसी जात का, किसी बिरादरी का हो, अगर गलत करेगा लोहागड़ा हाट के अंदर या इलाके के अंदर, तो हम लोग अब जो है खामोश बैठने वाले नहीं है। ये जो विगत कई दिनों से जो मामला चल रहा है, मोबाइल रिचार्ज और तमाम तरह की आज की बैठक हुई, मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताया। जी, ये मामला कई दिनों से चल रहा है। हालांकि ये जाम वाली समस्या जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ के जिम्मेदार लोगों को भी कि ये किशनगंज जिले की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ राजस्व जो खजाना यहाँ से सबसे ज़्यादा जाती है। इस पर प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जब ये रोड बन रहा था फ्लाईओवर, ये 2 जगह गैप्स होनी थी, ये नहीं होने के वजह से आज जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। और फल वाले जो साइड में दाहिने साइड बाएं साइड में है, वो लोग अधिक जगह लेके बैठे हुए हैं। कोई ऐसा तो अपना गोदाम भी वहीं लगा लिए हैं, जिससे आम जनों को काफ़ी तकलीफ होती है। और हाट यहाँ की हाट है जुमा और मंगल। जुमा मंगल को आने वाले तो बहुत डर से आते ही नहीं है कि भी वहाँ पे जाम लग जाए। बाहर के व्यापारी लोग डर से आते नहीं हैं जाम की वजह से। ये समस्या बहुत दिनों से चल रही है और ये प्रशासन को भी बोला गया है, आम प्रतिनिधियों को भी बोला गया। हाँ, मेरे ये ताज़ा विवाद जो चल रहा है इश्तियाक और दिलशाद के बीच, ये रिचार्ज का आपसी सूझबूझ का है। ये कहा कि मैं पैसा दिया हूँ, ये बोला कि मैं नहीं दिया हूँ। ये विवाद कई दिनों से चल रहा है। कहा जा रहा है कि आप पूरे बनगामा वासी चले गए थे मारने के लिए। नहीं, ये सरासर गलत है। पूरे बनगांव वासी जाते तो वो लोग कहाँ टिकने पाते। अरे बनगांव वासी नहीं है, तमाम अगर सुजापुरी जाते तो वो लोग तो
टिकता ही नहीं, वो तो मुट्ठी भर है। रही बात आके मीडिया के सामने बुखलाहट बयान कर दिया कि पूरे बनगांव वासी आ गए थे, ये बुखलाहट है, ये पूरे बनगांव वासी नहीं है, कुछ गलत है। दो व्यक्ति के बीच में ऐसा नोकझोंक हुआ जिसकी वजह से ये गलत बात है, ये गलत संदेश है हम लोग के लिए। हमारे चरित्र पर, हमारे व्यवहार पर इन्होंने व्यक्तिगत हमला किया है, ये बहुत निंदनीय बात है। मैं इसका दुख व्यक्त करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनवर शादात उर्फ जुम्मन। चलिए, आपसे ये जानना था, तमाम तर बातें तो आ ही गई है। इस पूरे मामले में विगत दिनों से जो मामला चल रहा है, इसमें दो शख्सियत को काफी उनके बारे में बातें की जा रही है, जिला परिषद नाजिम साहब, मुखिया साकिर साहब के बारे में, कि इन लोगों की जो संरक्षण के बाद संरक्षण प्राप्त था इसलिए ये मामला हुआ। आपको क्या जानकारी है? देखिए, घटना की जानकारी मुझे भी फोन पे हुआ, हालांकि मैं उस टाइम लोहागढ़ा में था, घर के लिए निकला, घर भी पहुंचा भी नहीं था कि मुझे फोन हुआ कि आपके बनगांव के लड़का और इन मोबाइल की दुकान में मारपीट हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है। मैं भी दौड़े दौड़े आया तो देख रहा था कि दो बनगांव का कोई लड़का था नहीं, सब कुछ साइड हो गया था, और लोहागढ़ा का जो मोबाइल दुकानदार सब है वो लोग काफी हुजंग मचा रहा था। और उस बीच मैं भी गया, मैं भी रोकथाम किया, और हमारे जिला परिषद नाजिम साहब भी थे, और हमारे गांव के तमाम तर लोग थे, और उधर से भी तमाम तर लोग थे, पिनपिन चा थे, टिंटिन चा थे, और मुन्ना बाबू थे। हम लोग बीच बचाव करने का काम किए थे। लेकिन जब हम मोबाइल नेक्स्ट डे खोले तो देख रहे हैं कि इश्तियाक बाबू जो मोबाइल दुकानदार है, वो मोबाइल इंटरव्यू में अपने कह रहा है कि नाजिम जिला परिषद बनगांव के और मुखिया साकिर आलम दोनों आदमी खड़ा होकर के तमाम बनगांव का नौजवानों को बुला करके मेरा दुकान को लुटवा दिया और हम लोगों को बेरहमी से पीटा। लेकिन ये बात इश्तियाक बाबू को सोचना था कि जो लोग प्रेजेंट नहीं था और जो प्रेजेंट था वो आपको बचा रहा था, तो आपको सोच समझकर बयान देना था। किसी के बहकाव में आकर के, आप एक बिजनेसमैन हैं, किसी के बहकाव में आकर के आपको इस तरह का अनलीगल बयान नहीं देना चाहिए। ये एक सरकारी बॉडी है। फिर आपको देखना था कि हम लोग एक समाज में रह के आए हैं, हमारे बाप दादा एक समाज में रह के आया है, हम लोगों को भी रहना चाहिए। लेकिन आप एक माचिस की तीली से एक बस्ती को जलाने में लगे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। को लेकर के तीन बातें ही अर्ज करूंगा जो हम लोगों के मीटिंग में यहाँ पर बात हुई। पहले नंबर की बात यह है कि जितनी भी ओवरब्रिज यानी फ्लाईओवर के नीचे दाएं और बाएं तरफ जितनी भी दुकानें हैं, ये टोटल ही दुकान जो है बेफालतू और बेबुनियाद है। वजह सिर्फ ये है कि इन दुकानों के वजह से आए दिन, चाहे हाट का दिन हो या कुहट्टा का दिन हो, रोजाना ही सुबह के टाइम लगभग 8-9 बजे जिस वक्त काम का टाइम होता है, लोग अपने कामों के अंदर जाते हैं उस वक्त, और शाम के टाइम में 4 से 5 बजे तक इतना ट्रैफिक होती है कि जिसकी समस्या को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि भी परेशान है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है। हालांकि हम लोग कितनी मर्तबा उस जाम को वहां से खत्म करने के लिए कोशिश किए, और कोशिश करने के वक्त जो है वहां पे जिन लोगों का दुकान होता है वो लोग जो कोई अमल दखल नहीं देता है, और अगर सामने वाला कोई कस्टमर आकर के गाड़ी खड़ा कर देता है और गाड़ी खड़ा करने के बाद वो दुकान में सामान लेने जाता है तो उसको भली भांति बातें वो लोग कह देते हैं, जिससे एक इंसान को अगर कोई गलत बात कह दे तो वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे आप हो या हम हो। अगर आपको कोई गलत बात कहे, क्योंकि आप कस्टमर है और बाजार में आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गाड़ी खड़ा करेंगे उसके बाद ही सामान लेंगे। ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर कि आप गाड़ी में रह करके आपको दुकान वाला जो है सामान देने के लिए आएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे ये बात ये है कि वहाँ पे जितनी भी अतिक्रमण है सबको हटाया जाए, ये प्रशासन से मेरी आवेदन है। दूसरी चीज ये है कि सब्जी हट्टी के अंदर पूरा के पूरा रोड ब्लॉक रहता है, चाहे कुहट्टा का दिन हो चाहे हाट का दिन हो, और हम कोई भी अगर यहाँ से आदमी लोकल जो साग बेचने के लिए चला गया या कोई आम बेचने के लिए चला गया तो उसको वहाँ पे वो लोग दुकान लगाने नहीं देते हैं। ये दूसरी समस्या है। हाँ, लोकल लोगों को, जो यहाँ पे भाई कृषि इलाका है हमारा, तो कृषि जो थोड़ा बहुत आदमी लोग फल फलाट बेचने के लिए जाते हैं तो वहां उनको बेचने के लिए दुकान लगाने नहीं दिया जाता है, चाहे वो एक बोरी के अंदर ही सामान क्यों ना ले जाए, वहां से उसको हटा दिया जाता है, या तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप हमको 2 किलो आम दे दीजिए, हम पैसा नहीं देंगे। इस तरह की बातें बोल करके जो है उस आदमी को वहां से भगा दिया जाता है। और तीसरी चीज ये है कि आए दिन वो लोग अगर कुछ भी मामला हो जाए तो वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के, तलवार निकाल करके जो है हावी हो जाता है, मारने के लिए आ जाता है। तो ये चीज के ऊपर कड़ी एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को कि ये चीज नहीं होना चाहिए। आप उस दिन का चश्मदीद रहे तो क्या देखा था, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उस बात को रखें। तो
हम यही बात रखे हैं कि वो ये हमारा भांजा है। तो हम देखे थे कि तीनों लड़का उसको मिल के मार रहा था। अब उसका दुकान में क्या हुआ नहीं हुआ, उसका क्या मैटर था नहीं मैटर था, वो हमको नहीं मालूम। वो क्या हुआ था नहीं मालूम। एक भाई उसका मिल के हेलमेट उसके हाथ में था और दूसरा भाई के पास वो बेल्ट था और ये अकेला था और तीनों मिल के उसको मार रहा था। और बाकी उसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ दुकान के अंदर, उससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे। जब देखे इसके सर फुटा हुआ था, दिलशाद, और बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे कि इसलिए कि दुकान के आगे मेरा था ये सब मामला। दुकान के जो हाँ आगे तमाम मामले को लेकर आज की मीटिंग को लेकर लोग अगर हाट मोबाइल रिचार्ज विवाद को लेकर कुछ जानते हैं, कुछ राय अपनी बात रखना चाहेंगे आप? जी पहले आप तो सर हमको मौका दिए, इस बात से आपका धन्यवाद करते हैं। हम ये बोलने चाह रहे हैं सर कि लोहागड़ा में जो ब्रिज के नीचे में वो सब दुकान उकान लगा हुआ है, इसी कारण से मतलब जब गाड़ी वाले सब हाट के दिन और कुहटा भी जाते हैं तो मतलब जाम हो जाते हैं, तो वो दुकान सब जरूरी है सर हटना वहाँ से बिल्कुल ही जरूरी है। अगर दुकान हट जाएंगे तो बिल्कुल मतलब लोहागड़ा के अंदर जो है जाम उम नहीं लगेंगे। और लोहागड़ा जो दुकान सब लगाते हैं वहाँ जो दादागिरी करते हैं, ये सब दादागिरी नहीं होना चाहिए। क्या दादागिरी करते हैं? दादागिरी वही सर क्या, जैसे कि कोई आदमी गए हुआ कोई सब्जी लेने गए तो 2 मिनट के लिए अगर गाड़ी लगाएंगे तो उसको तो लगाना जरूरी है ना। मोटरसाइकिल को लगा के भाई सब्जी ले रहे हैं, उसको लगाने नहीं दिया जा रहा है। और यही दौरा क्या जिसको बोलते तो बोलता है हम लोग बट्टी देते हैं, हाट मालिक को पैसा देते हैं। दुकान वाले से ज्यादा आने जाने वाले को भी ज्यादा तकलीफ होती है। दुकान तो लग ही रहा है। तो आप लोग लोकल है, कभी ये नहीं करते मना होना? देखिए ये तो हाट मालिक सबका काम है।